चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says A. Why are poultry birds and farm animals vaccinated? B. Why is it necessary to remove parasites from dairy animals? C. How do we identify a sick animal? D. Why proper cleaning of dairy animals and their shelter is necessary? फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है पोल्ट्री बर्ड्स और फार्म एनिमल्स की वैक्सीनेशन हम क्यों करते हैं. सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि पैरासाइट्स को रिमूव करना फ्रॉम द डेयरी एनिमल्स जरूरी क्यों है. थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि हम एक सिक एनिमल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड फोर्थ पार्ट में पूछा गया है कि डेयरी एनिमल्स की शेल्टर की क्लीनिंग करना क्यों जरूरी है. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें हम एनिमल्स को यूज करते हैं फॉर बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमंस. अब अगर हम डेयरी एनिमल्स को यूज कर रहे हैं फॉर मिल्क एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स तो उसे हम बोलते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट. और अगर हम पोल्ट्री बर्ड्स को यूज कर रहे हैं ईदर फॉर एग या फिर मीट तो उसे हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. सबसे पहले बात करते हैं ए पार्ट की. तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि वैक्सीनेशन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स एंड डेयरी एनिमल्स जरूरी क्यों है. तो वैक्सीनेशन करने से क्या होता है, हम एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करते हैं इनटू द ऑर्गेनिज्म. और ये जो एंटीबॉडीज हैं ये क्या करती हैं, दे फाइट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन एंड ये प्रिवेंट करती हैं डिजीजेस इन द ऑर्गेनिजम्स. तो वैक्सीनेशन हम क्यों करते हैं एनिमल्स की, टू प्रिवेंट diseases and to develop immunity against the infections in the organisms. नेक्स्ट अब बात करते हैं बी पार्ट की. तो बी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि पैरासाइट्स को कैटल से या डेयरी एनिमल से रिमूव क्यों किया जाता है. अब जो पैरासाइट्स होते हैं ये आउटसाइड द एनिमल भी एक्ट कर सकते हैं एंड ये बॉडी के इनसाइड जाकर भी उनसे न्यूट्रिशन डिराइव कर सकते हैं. जो पैरासाइट्स बॉडी की सरफेस पर रहते हैं यानी कि आउटसाइड द बॉडी रहकर न्यूट्रिशन को एक्वायर कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्टो पैरासाइट्स. और ऐसे पैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर जा रहे हैं एंड देन न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट्स. एक्टोपैरासाइट्स की बात करें अबाउट एक्टोपैरासाइट्स के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं टिक्स, माइट्स, लाइस एक्सेट्रा. और ये जो एक्टोपैरासाइट्स हैं ये एनिमल के स्किन पर स्टिक हो जाते हैं एंड इस स्किन पर स्टिक करके क्या करते हैं, ये ब्लड को सक कर लेते हैं जिससे कि एनिमल्स में अनीमिया जैसी कंडीशंस भी हो सकती हैं. और जो एंडोपैरासाइट्स हैं ये बॉडी के अंदर जाते हैं जिसका एग्जाम्पल हो सकता है राउंड वॉर्म्स. और ये जो एंडोपैरासाइट्स हैं ये डेयरी एनिमल्स के लिवर, इंटेस्टाइन या स्टमक में माल फंक्शनिंग कर सकते हैं एंड डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं. तो इन पैरासाइट्स को रिमूव करना जरूरी है. रिमूवल इज नेसेसरी ताकि जो एनिमल्स हैं वो डिजीज फ्री रहे, टू प्रिवेंट डिजीज इन एनिमल्स. क्योंकि अगर एनिमल्स डिजीज होंगे तो एनिमल से जो हम प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं वो भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट बात करें सी पार्ट की. तो सी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सिक एनिमल कैसे कर सकते हैं. तो अगर एक एनिमल में हम कुछ टिपिकल सिम्टम्स देखें जैसे कि ब्लिस्टर्स ऑन दी स्किन, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या फिर लॉस ऑफ एपिटाइट, एक्सेस फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम माउथ, नोज या आईज
ये सब सिम्टम्स क्या है, ये सब सिम्टम्स इंडिकेट कर रहे हैं कि द एनिमल इज सिक या वो डिजीज्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं डी पार्ट की। तो डी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि डेयरी एनिमल्स के शेल्टर की क्लीनिंग करना क्यों जरूरी है। क्लीनिंग ऑफ शेल्टर ऑफ डेयरी एनिमल्स। तो डेयरी एनिमल्स से जो हम प्राइमरी प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं इट इज मिल्क। अब इन एनिमल्स के शेल्टर को क्लीन रखना हमारे लिए जरूरी है ताकि एनिमल्स वुड बी डिजीज फ्री। अगर हाइजीनिक कंडीशंस नहीं होंगी तो डिफरेंट माइक्रोब्स डेवलप हो सकते हैं इन द शेल्टर एंड वो माइक्रोब्स डिफरेंट डिजीजेस को कॉज कर सकते हैं। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द शेल्टर इज इंपॉर्टेंट एंड साथ ही साथ अगर वो शेल्टर क्लीन नहीं है, नॉट क्लीन, या वो हाइजीनिक कंडीशंस में नहीं है शेल्टर, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब हम मिल्क ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम द एनिमल्स तो मिल्क भी कंटामिनेट हो सकता है। तो इस मिल्क को कंटामिनेट करने से प्रिवेंट करने के लिए भी रेगुलर क्लीनिंग जरूरी है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।